मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से। प्यार करती है ना अपराजित देव से, इसीलिए उसी के कहे के मुताबिक चल रही है। अपराजित देव तो हमें बर्बाद करना चाहता है, इसीलिए उसका साथ दे रही है ये। इनफ जिज्ञासा। इससे ज्यादा एक भी और शब्द मत कहना तो। क्यों नहीं बोलूं, क्यों नहीं बोलूं? मेरे तो समझ में ये नहीं आता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। इसने तो सब कुछ हमारा छीन लिया, आज आपके पास क्या है? पैसा था जो इसने लूट लिया, इज्जत थी जो मिट्टी में मिल गई। ऐसा क्या है आपके पास जो फिर भी आप शांत हैं? मेरी पत्नी है मेरे पास, मेरे बच्चे हैं मेरे पास, मेरा परिवार है मेरे पास। अकेलापन क्या होता है क्या जानो जिज्ञासा। 21 साल का खाना जब पिताजी गुजर गए, सारा बिजनेस मेरे कंधों पर आ गया। याद है तुम्हें जिज्ञासा, तुम 16 साल के थे। बाप की तरह प्यार दिया मैंने तुम्हें, तुम्हारी हर जरूरत पूरी की मैंने। कभी तुम्हें महसूस नहीं होने दिया कि माँ बाप नहीं है तुम्हारे। तुमने मुझे क्या दिया जिज्ञासा? 21 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक तुमने मुझे क्या दिया जिज्ञासा? एक बार भी मुझे पूछा जय भैया आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है आजकल? रात को चैन से सो सकते हैं आप? जब भी आई तुम मेरे पास कुछ मांगने के लिए आई और मैं देता गया। सारी जिंदगी मैंने सिर्फ देना सीखा। सबकी जरूरतें मैंने पूरी की, किसी ने मेरी जरूरत के बारे में कभी सोचा? खुशी और दर्द में फर्क क्या होता है ये नहीं जानता था मैं। पत्थर बन गया था। तुम जानती हो जिज्ञासा, जब मैं बीमार हुआ करता था या मेरे सर में दर्द होता था, मैं छुपाता था तुम लोगों से, क्योंकि मैं सबसे बड़ा था ना। सबका ख्याल मुझे रखना था, इसलिए मुझे कैसे कुछ हो सकता है। फिर पानी आई मेरी जिंदगी में। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं भी बीमार पड़ सकता हूं, मेरे सर में दर्द भी हो सकता है। खुशी और दर्द में फर्क होता है ये उसने सिखाया मुझे। मैं घर में सबसे बड़ा था, लेकिन सबसे छोटे ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि उसके सामने मैं छोटा पड़ गया। इसलिए आज मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार पानी से करता हूं, अपने आप से भी ज्यादा। और इसलिए आज सब कुछ खोने के बावजूद भी मैं अपने आप को बहुत अमीर मानता हूं, क्योंकि पानी मेरे साथ है। पानी मुझे ताकत से भर देती है, उम्मीद से भर देती है, आशा से भर देती है। ये सब चीजें क्या होती है तुम जानती भी हो जिज्ञासा? आज मैं सबसे कहता हूं, तुम भी सुन लो जिज्ञासा। पानी से कोई कुछ नहीं कहेगा, पानी को कोई भी दोषी नहीं ठहराएगा। पिछले 5 साल पानी ने जो तकलीफ सही है, उसके सामने हमारी तकलीफें कुछ भी नहीं। माफ कीजिएगा जय भैया, लेकिन खोया तो मैंने भी। मैंने अपने जवान बेटे साहिल को खोया है, आपके इस पानी की वजह से।
बहुत छोटा महसूस कराया आज आपने जिज्ञासा, ये कहकर कि मैं कभी आपके लिए थी ही नहीं। मैंने कभी आपका ख्याल नहीं रखा। तो मुझे तो हमेशा लगता था कि जिज्ञासा तो अपने जय भैया से बहुत प्यार करती है। बुरा लगेगा लेकिन एक बात कहूंगी, ये 3 लड़कियां इस घर में आने से पहले आपको कभी किसी की जरूरत महसूस ही नहीं हुई जय भैया, क्योंकि आप भी क्या सब बहुत खुश थे। बीमारी आपको कभी हुई नहीं। बीमारी तो ये 3 बहनें लेकर आई हैं। रोग है ये 3 बहनें। बहनों के आने के बाद आपने कभी अपनी बहन को पलट कर नहीं देखा और ना ही कभी उसकी प्यार से पूछताछ की। लेकिन ये जिज्ञासा आपकी बहन आज भी अपने परिवार के बारे में सोच रही है। उस परिवार में आप भी शामिल है जब। लेकिन आज मैं हार गई। समझ में नहीं आता मैं आपको कैसे समझाऊं कि लुट गया है हमारा सब कुछ, बर्बाद हो गए हैं हमारे पैसे छीन लिए, लूट लिए इस पानी ने। उसके आशिक थे लेकिन उसके बाद भी अब बार-बार पानी पानी पानी। क्योंकि वो मेरी पत्नी है जिज्ञासा। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है तुम कैसे समझ सकते? तुमने तो अपने पति को कभी पति माना ही नहीं। सिर्फ पति ही नहीं, तुमने तो किसी भी रिश्ते को कभी नहीं, तुम सिर्फ बातें देना चाहती हो। सोसाइटी में तुम्हारा स्टेटस क्या है, बस यही इम्पोर्टेंट है। सारी जिंदगी मैंने आपकी तरफ ध्यान दिया। आज मैं ही कहता हूं तुमसे जिज्ञासा, आज मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। प्लीज चले जाओ तुम यहां से। मुन्ना, एक बात तुझसे कहूं जो आज तक नहीं कही। तू तो मुझसे भी बड़ा हो गया। Hey, क्या कहा था मैंने? No more crying. बानी, ये आंसू मेरे लिए बहुत कीमती हैं। इन्हें वेस्ट कैसे कर सकता हूं मैं? तुम्हारे यहाँ आंसू अगर गिर गए तो मैं तो सब कुछ खो दूंगा। मैंने ही कमाया, मैंने ही खो दिया सब कुछ। लेकिन इसके दौरान तुम्हारा जो साथ पाया ना, वो जिंदगी खत्म होने के बाद भी नहीं खो पाऊंगा मैं। Come on, no more crying. अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बता दूं। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं ना, तो मैं अपने आप को फिर से 21 साल का महसूस करता हूं। अभी तो बहुत जिंदगी जीनी है। बूढ़ा तो मुझे तुम्हारे साथ होना है। Come on, no more crying. दीदी, दीदी आज आपकी छोटी बहन आपसे नजरें नहीं मिला पा रही है। मैं समझ रही थी कि आप अपनी नफरत की वजह से पैसे देने से मना कर रही हैं। न जाने क्या क्या कह गई। आई एम वेरी सॉरी। लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताती राना? गलती मेरी है।
समझ पाई। आप चाहे जितने बुरे लोगों के बीच रहें, पर आप में बुराई नहीं आ सकती है। जो भी मन में आया बोलती गई मैं। एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि आपकी भी कोई मजबूरी हो सकती है। जिसने हमें माँ का प्यार दिया, वो हमारा बुरा कैसे सोच सकती है? I'm sorry दीदी, I'm very sorry. I don't deserve to be your sister. माफ कर दीजिए दीदी। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या, कुछ भी नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने 4 गाड़ियाँ बुक की थी। अब बुक की थी ना, उसमें मैंने गुनाह तो नहीं किया। लेकिन मैडम हम बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं और काउंट करने के लिए पैसे नहीं है, डिस्काउंट देना है मुझे। जी मैम। तुमसे नहीं कह रही हूँ मैं। लिसन, यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैंने कहा कि ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, हमें कार्स नहीं चाहिए। और प्लीज मुझे दोबारा फोन मत करना। बस जिज्ञासा, अरे कार में से स्कूटर ही खरीद ले, आने जाने में तुझे सुविधा हो जाएगी। अब देखना हो तो क्या बोलते हैं वो, बस में और ट्रेन में जा नहीं सकती है, और ऑटो में बैठेगी तो किसी ने देख लिया ना तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो तेरे तो स्कूटर ही बढ़िया है। तो क्या बोलते हैं उसको, हेलमेट पहनेगी ना तो चेहरा दिखाएंगे देगा ना। मैंने हेलो मैम आपके यूरोप टिकट्स बुक हो गए हैं। कब भेजूं आदमी को पेमेंट के लिए? कैंसिल कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए। बट मैम हमने किसी और की टिकट एडजस्ट करके आपके लिए टिकट्स अरेंज की थी और अब आप। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा था किसी और की टिकट हमें देना। और अगर इतना ही दुख हो रहा है तो जाओ पकड़ो उन्हें और बिठा दो प्लेन में। नाराज क्यों हो रही हैं मैडम? वैसे हमारे पास उसका भी एक पैकेज है। एक मिनट कोई नॉर्थ इंडिया का पैकेज है? हमारे पास एक है जिन्हें हमेशा के लिए नॉर्थ इंडिया भेजना है। ऐसा पैकेज बनाओ कि रिटर्न टिकट ही ना मिले। ये सही सोचा है, लेकिन इंसान के पास कुछ ना बचे ना तो भगवान के दर्शन करने चले जाते हैं, तो बड़ी शांति मिलेगी वहां जाकर। गंगा जी में 2-4 डुबकी लगाएगी ना तो सारे पाप धुल जाएंगे। मैंने आपसे एडवाइस नहीं मांगी है। मैडम आपसे कोई मिलने आया। मैम वो मैं हाउस रिनोवेशन के एस्टिमेट लेकर आया हूँ। एस्टिमेट अपने पास ही रखना। मेरे ख्याल से तो अब वालिया हाउस को इस एस्टिमेट की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक मिनट, तुम्हारे पास ब्लैक पेंट है? ब्लैक पेंट का एक डब्बा यहाँ छोड़ जाना। इस घर के सारे सदस्य अब काला रंग लगाकर घूमेंगे अपने चेहरे पर, ताकि सबको पता चले कि इस घर के लाडली बहू बानी ने और इसके आशिक अपराजित देव ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। अब जाइए यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। और आप उम्र के हिसाब से जरा बातें किया कीजिए। हर वक्त मजाक। आपकी तो आंखें कभी खुलेंगी ही नहीं ना। देखा ना आपके लाडली बानी को उसके आशिक ने क्या किया है? लेकिन मैं भी कसम खाती हूँ, जिज्ञासा पानी को छोड़ेगी। कमाल कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? सॉरी डॉक्टर, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं ऑपरेशन से इनकार नहीं कर रही हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि आप इसे कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। आपने कितनी आसानी से कह दिया और मैं यहाँ सारा इंतजाम करवा चुका हूँ। प्लीज डॉक्टर। आप एक काम कीजिए, हॉस्पिटल्स के बिल दे दीजिए और आप इन्हें अपने साथ अपने घर ले जाइए। घर ले जाओ? जी, जब आप इनका यहाँ इलाज करवाना ही नहीं चाहती तो इनको यहाँ रखना बेकार है, क्योंकि यहाँ इनकी हालत में कोई सुधार होने वाला नहीं है और बेवजह आपका खर्चा बढ़ता रहेगा। अब तुम्हारी सजा ये कि तुम हमेशा हमसे दूर रहोगे, अकेले। मार के निकालो इसे यहाँ से। दीदी वो पिया कौन? मैं किसी पिया को नहीं जानती। क्या तुम्हारे सहारे की जरूरत है दीदी, प्लीज कुछ बोलिए ना। क्या सोच रही है? वो घर पर नर्स अपॉइंट कर सकती है और इनकी देखभाल कर सकती है। बस वीक में 2 बार आपको इन्हें हमारे यहाँ लाना होगा।
क्या सोच रही हो? जानता हूं, फिर भी पूछा। वानी, मेरे साथ आओ। पंछी को देख रही? कुछ दिन पहले वहां पर एक और घोंसला था जो बारिश की वजह से टूट गया, लेकिन वो पंछी फिर से आए और तिनका तिनका जोड़ के उन्होंने एक और घोंसला बनाया अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। उनके पास कुछ नहीं था, ना पैसा, ना इज्जत, ना स्टेटस, सिर्फ मेहनत थी, लगन थी। वानी, ये पंछी है, हम तो इंसान हैं। अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? तुम इतनी निराश क्यों हो रही हो? अपने जय वाले पर थोड़ा भरोसा रखो। मैं इतना केपेबल तो हूं कि कम से कम हर दिन का खाना अपने परिवार को दिला सकूं। वानी, तुम मेरी ताकत हो। अगर तुम टूट जाओगी तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगा? Make yourself strong for me. तुम देखना, बीते दिन जरूर वापस आएंगे। I promise you. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। लालू बेटा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? हाँ, वो डॉक्टर से बात हुई। वो कह रहे थे कि प्रिया को हॉस्पिटल में रखकर कोई फायदा नहीं है जब तक कि उसका ट्रीटमेंट ना हो। बेवजह खर्चा हो जाएगी, इसीलिए वो कह रहे थे कि प्रिया को हम घर ले आए। पैसों का इंतजाम करने की तो हालत है ही नहीं, और प्रिया को घर भी नहीं ला सकते क्योंकि पानी दीदी। अगर पिया इस घर में आ जाए तो बानी की कहानी वैसे ही आधी खत्म हो जाएगी। बानी उसका आना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यही वक्त है चित्रा साहब, बानी को मार देने की शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। इसमें बानी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इस घर पर प्रिया का भी उतना ही हक है जितना कि बानी का है। आफ्टर ऑल प्रिया ने भी जय भैया के बच्चे को जन्म दिया है। तो मेरे समझ में ये नहीं आता कि बानी होती कौन है प्रिया को इस घर में ना लाने वाली। प्रिया ने गलती की है तो आपकी बानी ने क्या कम गलतियां की है? इस घर का सब कुछ तो बानी ने ही लुटा है। मैं आपसे पूछती हूँ वासी, क्या प्रिया को इस घर में ना लाना ठीक है? मैं आपसे पूछती हूँ, प्रिया को इस तरह सड़क पे मरने के लिए छोड़ देना कहाँ से इंसान? मैं मानती हूँ कि प्रिया ने बानी के साथ ठीक किया है, उस पर अत्याचार किया, लेकिन ये उन दोनों बहनों के बीच का मामला है, हम उसमें क्यों फंस सकते हैं? मुझे तो लगता है प्रिया को इस तरह से सड़क पर नहीं छोड़ सकते। सही कह रही हूँ ना मैं? आप लोगों की चुप्पी ये बता रही है कि आप मुझसे सहमत हैं। हमें प्रिया को इस घर में लाना है। बानी उससे नफरत करती है, प्रिया के साथ उसको कैसे निभाना है ये बानी की प्रॉब्लम। हमारी प्रिया की दुर्दशा का ये पाप हम अपने सर पर नहीं ले सकते। कहता हूँ कि प्रिया को यहाँ लाने की क्या जरूरत है? जो भी खर्चा है हम देख लेंगे, हम लोग उसे हॉस्पिटल में क्यों नहीं रख सकते?
छीन नहीं रहे? कहीं डर तो नहीं लग रहा आपको कि पिया के घर में आने के बाद आप फिर से पिया की तरफ खींचे जाए? Shut up! जो भी मन में आता है बकती रहती है। मैं बक नहीं रही हूँ, सच कह रही हूँ। वरना आप पैसे क्यों खर्च करना चाहते हैं? बताइए। ठीक है, तो फिर हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में उसे रख सकते हैं जहाँ पर खर्चे की कोई परवाह नहीं है, यहाँ नहीं आएगी वो बस। मतलब जितनी भी बची कुची इज्जत है उसको भी गवा रहे हैं आप। चैरिटेबल हॉस्पिटल में रखेंगे, घर में रहेगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बात क्या हुई। चैरिटेबल हॉस्पिटल में डालेंगे आप ताकि सारी दुनिया को पता चले। अरे वो चैरिटेबल हॉस्पिटल जिनको वालिया डोनेशन देते थे उनसे जाकर आप भीख मांगेंगे ताकि लोगों को पता चले वालिया भीख मांगे होंगे। मेरे तो समझ में ये नहीं आता कि अगर वाली को एतराज नहीं है तो आपको क्यों एतराज है? मानी, तुम ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? जब से वालिया मेरी हालत